परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर पतरस हमें एक ऐसे विश्वास के बारे में बता रहा है जो विश्वास परखा हुआ होता है, और उसकी कीमत के बारे में पतरस बता रहा है कि वो आंख से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा विश्वास जो आंख से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, उसे कहते हैं परखा हुआ विश्वास। ऐसा परखा हुआ विश्वास जब किसी का होता है तो पतरस बता रहा है, यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो उस व्यक्ति की प्रशंसा की जाएगी, उस व्यक्ति को महिमा मतलब आदर दिया जाएगा, और उस व्यक्ति को अपनी महिमा से, ग्लोरी से और आदर से प्रभु भरेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर हम लोग देख रहे कि पतरस एक ऐसे विश्वास के बारे में हमें आज जानकारी दे रहा है पवित्र आत्मा की मदद से, जो आपका मेरा होना चाहिए। उसे कहते हैं परखा हुआ विश्वास। ये परखा हुआ विश्वास मतलब यहां पर परीक्षा, परखना मतलब परीक्षा, यानी कोई हमारी जब परीक्षा ले रहा हमारे विश्वास की, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। परीक्षा का भी एक उद्देश्य होता है। जैसे हम देखते हैं अक्सर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या कॉलेज पढ़ते हैं, उनकी भी एक एग्जाम रहती, उनकी भी एक परीक्षा रहती, और उनकी जो परीक्षा रहती उसका भी एक उद्देश्य रहता। और वो उद्देश्य क्या रहता कि वो जब परीक्षा में पास हो गए तो वो प्रमोट हो जाएंगे, अगले सेक्शन के लिए प्रमोट हो, अगले स्टैंडर्ड के लिए प्रमोट हो जाते। जैसा थर्ड स्टैंडर्ड का किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, परीक्षा दिया, अगर वो पास हो जाता है तो वो प्रमोट हो जाता है आगे के क्लास में, स्टैंडर्ड में जाने के लिए, फोर्थ स्टैंडर्ड में जाने के लिए वो क्वालिफाई हो जाता है। वैसा ही जब किसी विश्वासी का विश्वास परखा जाता है, उसके पीछे भी एक उद्देश्य रहता है, अर्थात परमेश्वर उसे अपनी योजना के उच्चतम स्तर पर ले जाता है। अपनी योजना जो प्रभु ने उसके लिए रखा है, उस ऊंचाई के स्तर पर उसको ले जाता है। तो यहां पर जो एक उद्देश्य है, परखने का जो उद्देश्य है, उसका अर्थ होता है कि जैसे सोने का यहां पर उदाहरण दिया गया है प्रियो, तो ये सोना जब तपाया जाता है, ये सोना तब तक तपाया जाता है जब तक वो उसके अंदर पाए जाने वाली अशुद्धता दूर नहीं हो जाती है। ये सोने का उदाहरण इसलिए यहां दिया पतरस ने क्योंकि पतरस सोने को करीब से जानता हो सकता है इसका कोई मित्र रहा होगा सोनार, या इसका कोई परिचित रहा होगा जो सोने को आकार देता होगा, या सोने को तराशते होंगे, या सोने को जो इस रीति से भट्टी में उसकी अशुद्धता को दूर करते समय जरूर पतरस ने सारी बातें देखा होगा। इसलिए पतरस पवित्र आत्मा की मदद से लिख रहा है यहां पर, और लिखते समय वो बता रहा है कि परखा हुआ, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। परीक्षा का एक उद्देश्य होता है, और सोने का भी वैसे ही, सोने को भी तब तक तपाया जाता है, तपाना मतलब गलाया, तब तक गलाया जाता है जब तक उसमें पाए जाने वाला वो एक अशुद्ध चीज जो होती है, अशुद्ध द्रव्य होता है, उसमें धातु होता है, अशुद्ध धातु, या कोई ऐसा धातु जो उसमें नहीं होना चाहिए, जैसे जिंक हो गया, उसमें नहीं होना चाहिए, अचानक और धूल के द्वारा उसमें आ गया होगा, मिट्टी के द्वारा आ गया होगा उसमें। ऐसे अशुद्ध धातु को दूर करने के लिए उसे बहुत ज्यादा देर तक तपाया जाता है, क्योंकि वो अशुद्ध जो धातु रहता है वो ऊपर आ जाता है, दिखाई पड़ता कि ये गंदी चीज है उसमें, ये मैली चीज है उसमें, ये मल है उसमें, या शुद्धता है उसमें, या ये इस प्रकार की रद्दी चीज उसमें है। वो तब वो जाकर वहां से छानी जाती है,
और तब जाके एक शुद्ध सोना तैयार होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। विश्वास यानी जो यहां पर अक्सर हम लोग देखते हैं प्रियो, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जिसे फेथ कहते हैं, विश्वास जो हमने परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर किया, वो विश्वास दिन प्रतिदिन परखा जा सकता है। और जब वो विश्वास परखा जाता है, वो इसलिए परखा जाता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि कोई भी अशुद्धता होगी, किसी भी प्रकार का घमंड होगा या पाप होगा या बुराई होगी, या उसके अंदर कोई अल्प विश्वास होगा, या प्रभु के प्रति उसके अंदर अविश्वास होगा, उसे दूर करने के लिए ऐसी परीक्षाएं अक्सर विश्वासियों पर आती। यदि आप में से किसी की भी ऐसी कोई परीक्षा हो रही होगी, तो वो कुड़कुड़ाना नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से बुड़बुड़ाइए मत, या परमेश्वर से प्रश्न भी मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति ने अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करके यही बोलना है कि प्रभु, इस परीक्षा में आपकी क्या मर्जी है मेरे लिए, वो प्रकट कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो नाशमान सोने से, मतलब सोना, सोना भी एक ऐसी वस्तु है जो नाश हो सकती है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो नाशमान सोने से कई अधिक बहुमूल्य है। इसका मतलब सोना नाश हो सकता है, परंतु विश्वास अटल रह सकता है। आज जो हमारा विश्वास परखा जा रहा है, यदि इसमें आप जय पा लेते हैं, यदि सोने की नाई आपके अंदर यदि कोई भी अशुद्धता है उसे दूर करना चाहता है प्रभु, तो होने दो, इस परखने दो हमारे विश्वास, ताकि जब हमारा विश्वास परखा जाएगा तो हम सोने से भी अधिक निर्मल निकलेंगे। और जब सोने से भी अधिक निर्मल निकलेंगे, तो यही विश्वास आपको मुझको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उस गुप्त आगमन में आपको मुझको इस परखे हुए विश्वास के द्वारा प्रशंसा मिले, महिमा से भरेगा प्रभु, और वो आदर देगा जिसके आप और मैं हकदार होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, आइए देखेंगे कि ये सोना जो सुनार आग में तपाता है, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य रहता है, वो परख कर देखता है कि ये सोना असली है या नकली है। पहली बात उसे पता चलती है असली है नकली है। जब उसे पता चलता कि चलो ये असली है सोना, तो और तपाता कि इस असली सोने में कोई चीज मिक्स तो नहीं होगी, कोई अशुद्धता, कोई धातु, कोई जिंक, कोई मिट्टी, कोई भी प्रकार की धूल वगैरह मिक्स होकर मिक्स तो नहीं होगी, क्योंकि सोनार को निर्मल सोना चाहिए। वैसे ही आपका मेरा जो विश्वास परखा जाता है प्रियो, वो इसलिए परखता है प्रभु, ताकि असली विश्वासी कौन है, नकली विश्वासी कौन है, यहीं से परख हो। क्योंकि असली विश्वासी जो है वो ऐसे परीक्षा के घड़ी में भी प्रभु में बना रहेगा और भी विश्वास में वो मजबूत होगा। पर नकली विश्वासी कौन रहेगा? वो व्यक्ति रहेगा जब प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का जो दृष्टांत बताया था, वहां बताया था कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, पर जड़ न पकड़ने की वजह से जब धूप उन पर पड़ी, धूप किसको दिखाती है? कष्टों को, कठिनाई को, एक ऐसे जीवन को दिखाती है धूप जहां पर उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानी आ गई। तो ऐसे समय में जड़ नहीं पकड़ा उसने, वचन में जड़ नहीं पकड़ने की वजह से वो सूख गया और फल नहीं लाया, उग ही नहीं पाया, तो फल कहां से लाया? तो इसलिए ये हमारे विश्वास को प्रभु परखता है प्रियो। केवल विश्वास को परखते समय उसमें बने रहिए, विश्वास की परख जब हो रही है उसमें टिके रहिए, जय को प्राप्त कीजिए और देखिए परमेश्वर
आपके जीवन में दुगनी आशीषों के साथ प्रशंसा, महिमा और आदर आपके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे देने जा रहा है। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।